नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दे की बात धर्मराज के साथ मेरे इस YouTube चैनल शो में आप सबका स्वागत है। आपने एक कहानी सुनी होगी। यह कहानी लोकतंत्र के इतिहास में इतनी पुरानी और इतना मशहूर है जो लगभग राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर लोगों को पता होता है। यह कहानी है, जब भारत आज़ाद हुआ और संसद बना तो एक बुढ़िया पंडित जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़कर पूछती है कि तू बता, भारत आज़ाद हुआ तो मुझे क्या मिला, इस बुढ़िया को क्या मिला। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस बुढ़िया के जवाब में कहा कि भारत आज़ाद हुआ है तो तुझे यही मिला है बुढ़िया कि तू इस देश के प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़ के पूछ सकती है कि भारत आज़ाद हुआ तो तुझे क्या मिला। साथियों, आपको याद होगा कि भारत में लोकतंत्र जब बना 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ, और 1952 में जब पहली बार आम चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय संसद में जितने भी नेता थे, चाहे वह दक्षिणपंथी ही क्यों न हो, वामपंथी तो ऑफ कोर्स जनता के बीच के लिए ही जाने जाते थे, घोर दक्षिणपंथी भी ऐसे होते थे जिनकी पकड़ जनता में होती थी और जिनकी पहुंच जनता में होती थी और जनता की पहुंच भी उन तक होती थी। ऐसे भारत के संसद के इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको बेशक एसपीजी जैसी कई सुरक्षाएं मिली हुई थी और कई सुरक्षा एजेंसियों को उनको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी थी, मगर जनता के बीच कभी ये सुरक्षा एजेंसी नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी नेता और जनता के बीच लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में संवाद की जो प्रक्रिया थी उसके बीच में ये सुरक्षा एजेंसियां कभी नहीं आ पाई। लेकिन आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां क्रिकेट स्टेडियम के लिए जब भूमि पूजन या कहें कि शिलान्यास करने जा रहे थे, तो आज उनके सिक्योरिटी में भारी चूक की खबर आई है। सवाल यह है कि ऐसी भारी चूक हुई तो क्या हुआ। अभी तक जिस व्यक्ति ने, जिस युवा ने एसपीजी सुरक्षा के बीच कूदकर अपने जान को हथेली पर लेकर खतरे से खेलते हुए सुरक्षा के बीच में, सुरक्षा घेरे में घुसने का प्रयास किया, जाहिर सी बात है कि उस पर अभी तक कोई भी जानकारी पूरी नहीं आई है कि उस व्यक्ति का, उस युवा का नाम क्या था। हालांकि उस युवा को गिरफ्तार करने की खबर सामने आ रही है। जैसा कि खबरों में चल रहा था कि उस युवा का मूल सवाल था बेरोजगारी को लेकर। साथियों, दोस्तों, यह कितना दुर्भाग्य का विषय है। अगर हम उस युवा की दृष्टि से सोचें तो वह युवा कायदे से देखें तो भारत के एक प्रधानमंत्री के साथ साथ अपने क्षेत्र के लोकसभा सांसद से भी अपनी शिकायत कर रहा था। साथ में हम यह भी समझना होगा कि भारतीय राजनीति में यह सामान्य सी बात है कि चाहे राज्य की बात हो या देश की बात हो, जिस भी राजनीतिक क्षेत्र के विधायक राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं और जिस भी लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रधानमंत्री होते हैं, वहां के वोटर को एक प्रकार का अघोषित विशेषाधिकार प्राप्त होता है। लेकिन जिस प्रकार से उस युवा को आज गिरफ्तार कर लिया गया चंद सेकंड के भीतर, और ऐसी खबर आ रही है कि उसे गिरफ्तार किया गया, तो ऐसा लगता है कि उस युवा के लिए, बल्कि पूरा वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है कि उनके लोकसभा क्षेत्र का सांसद श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। वह युवा अपने ही सांसद से और भारत के प्रधानमंत्री से नौकरी की बात नहीं कर सकता। साथियों, सबसे दिलचस्प यह बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से एक हौवा बनाया जाता है, अगर बाकी विपक्ष के नेता
इस हवा को सपोर्ट करने लगे, समर्थन करने लगे या उसी विचारधारा से प्रेरित होकर काम करने लगे, तो लगता है कि भारत के हर लोकसभा क्षेत्र के, भारत के हर विधानसभा क्षेत्र के आधे वोटर, आधा युवा जेल में होंगे और सुरक्षा एजेंसी उनको पकड़ती रहेगी। सवाल यह है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफा पिछले 9 साल से मन की बात कर रहे हैं, तो युवा उन तक मन की बात, अपने मन की बात, रोजगार की बात कैसे पहुंचाएगा? क्योंकि मोदी जी न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, न तो पत्रकारों को संबोधित करते हैं और ना ही यह बताने का प्रयास करते हैं कि 9 साल या 10 साल में अभी तक जो भी उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा किया था उसका क्या हुआ, उन घोषणा पत्र के वादों का क्या हुआ, बल्कि वो घोषणा पत्र का कोई मतलब था भी या नहीं। सबसे दिलचस्प यह बात है कि वह युवा को उस युवा के दुर्भाग्यपूर्ण गिरफ्तारी की तरफ देखें तो अभी अभी हम देखेंगे कि श्री राहुल गांधी ने पूरे 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त कर लिया। वह भी जाहिर सी बात है एक सुरक्षा के घेरे में घूम रहे थे, अपनी भारत जोड़ो यात्रा को कर रहे थे। लेकिन अगर उस भारत जोड़ो यात्रा को हम देखेंगे तो उसमें कूद कूद के कभी छोटी बच्ची उनसे आकर गले लग जाती थी, कभी कोई बुढ़िया गले लग जाती थी, कभी कोई युवती उनसे हाथ मिलाती थी, कभी कोई लेखक उनको किताब भेंट कर रहे थे, कभी कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा था और मजदूर चाहे पुरुष युवा जा रहे थे, उनको देख रहे थे। और शाम को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जगह जगह रुकती थी तो उस कैंप में आसपास के लोगों को खुला न्योता भी था कि वो आएं और अपने मुद्दों को राहुल गांधी के साथ साझा करें और समझें कि अगर राहुल गांधी इस देश के पीएम बनने के खुद को दावेदार समझते हैं तो अगर वह भी प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या वे वही प्रधानमंत्री बनेंगे जैसा आज नरेंद्र मोदी हैं। साथियों, याद कीजिए जब किसान बिल का विरोध हो रहा था और पंजाब में चुनाव हो रहे थे तो ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो पंजाब में जानबूझकर पूरे सुरक्षा के बीच में दौरा करने जाते हैं, रैली करके आते हैं और उस रैली के दरमियान जब किसान के संगठनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे मिलकर अपनी बात को कहने का कोई रास्ता नहीं समझ में आता है तो पंजाब के ही किसी इलाके में उनके पुल के ऊपर जब वो हवाई जहाज में बैठने वाले होते हैं तो वो किसी रास्ते में ही उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, जो एक स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र की कवायद रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी तमाम एसपीजी सुरक्षा के बीच में सबसे सुरक्षित पहुंच जाने के बाद भी वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह के पर तंज कसते हुए कहते हैं कि जाके कह देना कि मैं पंजाब से सुरक्षित लौट आया हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री के प्रति ऐसा भाव दिखा रहे थे जैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री उनके खिलाफ या उनके जान के दुश्मन है। साथियों, लोकतंत्र के लिए इससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है कि भारत जैसे सहिष्णु देश का प्रधानमंत्री अपने ही राज्य के मुख्यमंत्रियों के प्रति ऐसी भावनाएं, दुर्भावनाएं रखते हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम देखेंगे कि भारत के इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिनके दरवाजे पे रात बिरात कोई भी जाता रहा है। ऐसी बात नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने वाले नेता राजनारायण जो सांसद थे उनके बारे में तो ऐसी बातें कही जाती हैं कि जब उनको सांसदी का घर मिला था या वह जब भी वह समाजवादी आंदोलन में थे तो उनका घर का दरवाजा लगा ही नहीं, बल्कि लोहिया तो आए दिन लोहिया के बारे में तो ऐसी करोड़ों जितने लोग यानी जितने समाजवादी धारा के लोग लोहिया की राजनीति से प्रभावित थे उन सब के पास लोहिया के जनवादी सोच को और उससे संबंधित घटना को कहने के लिए हर व्यक्ति के पास, हर वोटर के पास कुछ न कुछ बातें कहने को हैं। हाल में ही अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले के जो प्रधानमंत्री थे जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनमोहन सिंह कहते थे, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हर मुद्दे पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर
पत्रकारों को संबोधित किया, प्रेस को बुलाया और सरकार की मंशा क्या थी और सरकार जो अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में जनता से जो दावे कर रही थी उसको यूपीए 1 और 2 की सरकारें कैसे पूरा कर रही थी उसको वे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपडेट देते रहते थे। लेकिन हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में ऐसा एक भी पल नहीं आ पाया कि जब वह पत्रकार के रूप में अक्षय कुमार को स्वीकृति दे रहे हो और सब भारत के सबसे गंभीर मुद्दे के रूप में यह बता रहे हो कि वो आम को काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं या चक्कू घोंप कर खाते हैं। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जनता के प्रधानमंत्री हैं या कॉरपोरेट के प्रधानमंत्री हैं। आपको वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब 2019 में भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी और भाजपा के दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय में जब नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कार्यक्रम हो रहा था तो उनके पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के फोटो के बीच में आ रहे थे, कैमरे के बीच में आ रहे थे, तो कैसे जेपी नड्डा को साइड में तुरंत हटा दिया गया, बल्कि जो ऐसे बहुत सारे भीड़ में कैमरामैन होते हैं एक से एक मोदी जी की दिलचस्प तस्वीरों को मीडिया में साझा किया गया था। सवाल यह है कि ऐसा दिन युवाओं को क्यों देखना पड़ रहा है जब अपने जान पर खेलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, ताकतवर नेता, कॉरपोरेट के नेता से भी इतनी उम्मीद लगाकर वे एसपीजी सुरक्षा जैसे सुरक्षा एजेंसियों के बीच में जान पर खेलकर, जान हथेली पर रखकर अपने करियर को दांव पर लगाकर उस सुरक्षा घेरे में घुसकर अपनी बात को, बेरोजगारी की बात को, बेरोजगार युवाओं की बात को नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे बनारस के उस युवा के साथ हमदर्दी है और इस दुख के साथ मैं यह आपको सूचना दे रहा हूं कि आज यह जो खबर है, मुझे नहीं पता है कि बनारस के किस जेल में उस युवा को रखा गया होगा, यह भी नहीं पता है कि उस युवा पर क्या कार्रवाई होगी, यह भी नहीं कहा जा सकता कि बनारस का वह बेरोजगार युवा जो वास्तव में एक नौकरी के लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, अगर उस पर पुलिस की कार्रवाई हो गई तो जाहिर से बात है भारत के बहुत सारी नौकरियों में वह वैसे भी अभ्यर्थी, एप्लीकेंट नहीं रहेगा और उसे नौकरी भी नहीं दी जाएगी। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई है? वह युवा दरअसल में भारत के बेरोजगार युवाओं का असली नेता है। अगर हम उस रैली में, बनारस की जो आज रैली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जुलूस था, उसमें अगर देखा जाए तो एक तरफ बेरोजगारों का नेता वह युवा ही हो सकता है जो नरेंद्र मोदी जैसे सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे कॉरपोरेट के नेताओं के सामने डटकर भी अपने बेरोजगारी की बात करने का रिस्क ले सकता है। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग भी इसे सुन रहे हैं इस बात का संज्ञान लें कि बनारस का वह युवा बिल्कुल निर्दोष, लोकतांत्रिक तरीके से अगर वह जेल में है तो वहां के लोग उसे छुड़ाएं, बाहर करें और उस पर किसी भी प्रकार का एफआईआर दर्ज न होने दें, उस पर किसी भी प्रकार की पुलिस या कार्रवाई नहीं की जाए। क्योंकि भारत में हम जानते हैं कि राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री, जिनको आईबी और सिक्योरिटी जो भी इंटेलिजेंस की पुलिस या सेवा होती है उसके कहने के बावजूद कि सर आपकी जान को खतरा है, राजीव गांधी जैसे भी निर्भीक, निडर और जनता के बीच लोकप्रिय प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जिसका खामियाजा प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को भुगतना पड़ा है और राजीव गांधी जी को भी अपने जान गंवानी पड़ी। लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है। भारत के नस नस में लोकतंत्र भरा हुआ है। इनफैक्ट हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। अगर हम लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन करेंगे तो हम पाएंगे कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में चूक हुई है, दरअसल वह उनकी सुरक्षा में चूक नहीं है, बल्कि
जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता ने भारत का प्रधानमंत्री होने का शपथ लिया था, उसी दिन भारत के लोकतंत्र की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी। इसी बात के साथ मैं यह शो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सारे अगले ऐसे गंभीर मुद्दों के लिए हमसे जुड़े रहेंगे। इसी बात के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया।